नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 जनवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में बढ़ जाएगा स्कूलों की बसों का किराया। एचआरटीसी करने जा रहा है बड़ा बदलाव। हर स्कूल को नहीं मिलेगी बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी शिमला शहर में निजी स्कूलों के लिए चलाई जा रही बसों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। पहले आवेदन पर हर स्कूल को बस मिल जाती थी, लेकिन नए शैक्षणिक सत्र से ऐसा नहीं होगा। जहां बस सेवा कम और विद्यार्थी अधिक है, वहां बस लगाने पर निगम विचार करेगा। नए सत्र में जिन स्कूलों के लिए बसें लगेगी उसका किराया भी बढ़ जाएगा। यानी निजी स्कूलों के बच्चों के जो रियायती पास बनाए जाते हैं उसकी दर बढ़ेगी। पिछले वर्ष भी निगम प्रबंधन ने इसमें वृद्धि की थी, अब इसे दोबारा बढ़ाया जा रहा है। 17 फरवरी से शिमला में निजी स्कूल खुल जाएंगे। किराए की दर क्या होगी, इस पर संशोधन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस मामले को निगम निदेशक मंडल की बैठक में भी रखेगा। मिड डे मील कर्मचारियों के लिए 27 करोड़ रुपए का बजट जारी, 3 महीने से नहीं मिला है मानदेय। प्रदेश के स्कूलों में मिड डे मील कर्मचारियों के लिए शिक्षा निदेशालय ने 27 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। स्कूलों को ये बजट जल्द मिल जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से अभी तक विभाग को बजट नहीं मिला था, लेकिन अब ग्रांट जारी होने के बाद स्कूलों को भी जल्द ही बजट जारी करने की बात कही जा रही है। गौर है कि पिछले 3 महीने से कर्मचारी मानदेय मिलने का इंतजार कर रहे हैं। एचआरटीसी बसों में आधुनिक तरीके से किराए के भुगतान का बड़ा प्रचलन, 9 माह में 3 गुना बढ़े यात्री। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी बसों में किराए का कैशलेस भुगतान करने वालों की संख्या 9 महीने में 3 गुना बढ़ गई है। प्रदेश में रोजाना 2500 लोग कैशलेस माध्यम से किराया चुका रहे हैं। इतना ही नहीं, एचआरटीसी के एनसीएमसी कार्ड से किराया चुकाने वालों की संख्या महज 4 महीनों में 10 गुना से अधिक हो गई है। एचआरटीसी ने 7 मार्च 2024 को बसों में किराए के भुगतान के लिए कैशलेस सुविधा शुरू की थी। ई टिकटिंग मशीनों की मदद से ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई। शुरुआत के 1 हफ्ते में रोजाना सिर्फ 40 लोग ही कैशलेस भुगतान कर रहे थे और महज 9 महीनों में ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से किराए की कैशलेस भुगतान करने वालों की संख्या रोजाना 2500 हो गई है। सीएम सुख बोले, जब तक कांग्रेस सत्ता में रहेगी तब तक जारी रहेगी ओपीएस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के दाड़ी मेला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने तपोवन के पास 150 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इस कन्वेंशन सेंटर में बड़े स्तर के सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र योल कैंट के संचालन, आईटी पार्क में पुल के निर्माण के लिए धनराशि, ओबीसी भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने और सड़क निर्माण परियोजनाओं की भी घोषणा की। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, सुख आश्रय योजना में फीस न जमा करना व्यवस्था परिवर्तन का एक और शर्मनाक चेहरा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हर दिन सुख सरकार की सुख की सरकार और व्यवस्था परिवर्तन का कोई न कोई बेशर्म चेहरा सामने आ ही जाता है। समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि चंबा में सुख आश्रय योजना के तहत शिक्षा ले रहे छात्रों की फीस संबंधित शैक्षणिक संस्थान को नहीं जमा की गई। ये सुख सरकार की व्यवस्था परिवर्तन का एक मॉडल है, जिसके नाम पर सरकार हर दिन मंचों से गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती है। डबल होगी हिमाचल की सभी सुरंगें, ट्विन ट्यूब में होगा निर्माण। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे पर बनी ज्यादातर टनल अब डबल लेन होगी। एनएचआई पहले से मंजूर टनल को ट्विन ट्यूब टनल में बदलने जा रहा है। इनमें से एक टनल के माध्यम से यात्रियों के आने की व्यवस्था होगी, जबकि दूसरी टनल के माध्यम से वाहनों को हिमाचल से बाहर जाने की सुविधा मिलेगी।
सुरंगों को डबल करने का सबसे बड़ा असर शिमला कालका नेशनल हाईवे पर नजर आने वाला है। यहाँ कैथली घाट से ढाली तक मंजूर तीनों सुरंगें डबल होगी और इन सुरंगों में वाहनों के लिए अलग अलग आवाजाही के प्रबंध रहेंगे। यानी NHAI ढाली से कैथली घाट तक के हिस्से में कुल 6 सुरंगों का निर्माण करेगा। डगवार में CM सुख ने रखी दूध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला, 35,000 किसान होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को कांगड़ा जिले के डगवार में 1,50,000 लीटर प्रतिदिन LLPD क्षमता वाले अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि संयंत्र की प्रारंभिक प्रसंस्करण क्षमता 1,50,000 LLPD है, जिसे भविष्य में 3 LLPD तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार शुरू होने के बाद डगवार दूध प्रसंस्करण संयंत्र कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, चंबा और उन्ना जिलों के किसानों की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत करेगा, जिससे 35,000 से अधिक दूध उत्पादकों को लाभ होगा। दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के अलावा ये संयंत्र दूध संग्रह, प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण में रोजगार के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि इससे परिवहन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और रखरखाव सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र के निर्माण के लिए संपूर्ण धनराशि राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जा रही है, जो फरवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रसंस्करण संयंत्र चालू होने के बाद किसानों को प्रतिदिन 40 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त होगा। वेदर अपडेट। पहाड़ों पर गिरे बर्फ के फाये मैदानों में हुई हल्की बारिश, आने वाले दिनों में साफ रहेगा मौसम। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान पूरी तरह से सही साबित नहीं हुआ। विभाग ने प्रदेश भर में गुरुवार को भारी बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन हल्की बारिश और बर्फबारी के बीच गुरुवार का दिन गुजर गया। गुरुवार को शिमला, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति के ऊपरी हिस्सों में हल्की बर्फबारी हुई है। गुरुवार दोपहर को मौसम खराब हुआ। इस बीच शिमला के फागू, कुफरी और मसोबरा समेत अन्य इलाकों में करीब 30 मिनट तक बर्फ के फाये गिरते रहे। मौसम विभाग ने अब आगामी दिनों में बारिश और बर्फबारी न होने की बात कही है। विभाग के ताजा अलर्ट में आगामी 29 जनवरी तक मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। हालांकि तापमान में उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिलेगा। मौसम विभाग ने एक बार फिर मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में 4 माह से नहीं मिला सरसों का तेल, अब फरवरी में आस है। सस्ते राशन के डिपो में सरसों के तेल की आपूर्ति करवाने के लिए जनवरी माह में भी टेंडर फाइनल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अब फरवरी में उपभोक्ताओं को सरसों का तेल उपलब्ध होगा। फरवरी माह में विभाग को 4 माह का तेल उपभोक्ताओं को देने को हो जाएगा। पिछले 3 माह से उपभोक्ताओं को डिपो में सरसों का तेल नहीं मिला है। ऐसे में सरकार फरवरी माह में पिछले 3 महीनों का तेल उपभोक्ताओं को देगी। ये तेल टेंडर होने और सप्लाई पहुंचने के बाद ही स्पष्ट होगा। प्रदेश भर में उचित मूल्य की दुकानों में उपभोक्ताओं को तेल अंतिम बार अक्टूबर महीने में मिला था और इसके बाद से डिपो में उपभोक्ताओं को सरसों का तेल नहीं मिला है। प्रदेश में कुल राशन कार्ड धारकों की संख्या 19,65,000 के करीब है। जनवरी में 3 महीने के तेल का कोटा एक साथ मिलने की उम्मीद थी, जिसके लिए 4 जनवरी को तेल का टेंडर भी खुल गया था। इसके बाद तेल का रेट अप्रूव करने का मामला सरकार को भेजा गया, लेकिन अभी तक सरकार ने रेट अप्रूवल को लेकर अपनी मंजूरी नहीं दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू इन दिनों कांगड़ा प्रवास पर है। 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री का शिमला लौटने का कार्यक्रम है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री के लौटने के बाद ही तेल के रेट के अप्रूवल को लेकर फैसला लिया जा सकता है। अगर सरकार रेट को अप्रूव भी करती है तो हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के होलसेल गोदामों में तेल की सप्लाई पहुंचने में 8 से 10 दिनों का समय लग सकता है। ऐसे में अब उपभोक्ताओं को फरवरी में इस सरसों के तेल का कोटा मिलने की संभावना है। CM सुक्खू ने धर्मशाला की दाढ़ी में साधा निशाना, बोले भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए उठाए गलत कदम। भाजपा ने चुनावों में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए गलत फैसले लिए हैं। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावों से पहले 1800 शैक्षणिक संस्थान खोल दिए। उन्होंने कहा कि न ही पूर्व की सरकार ने कोई नोटिफिकेशन की और न ही बजट का कोई प्रावधान किया।
केवल राजनीतिक फायदा चुनावों में उठाने के लिए संस्थान खोल दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार संसाधनों को जुटा रही है तथा उसके बाद नियुक्तियां करके स्कूलों को खोल रही है। HPPSC स्वास्थ्य शिक्षा एवं शोध विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर व प्रोफेसर के भरे जाएंगे पद। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य शिक्षा एवं शोध विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर व प्रोफेसर के दो पदों को भरा जाएगा। इन पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। इसके लिए आयोग ने इन पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र उम्मीदवार 19 फरवरी को रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आयोग की वेबसाइट से आवेदन करने के लिंक को हटा दिया जाएगा। दाड़ी में सीएम सुक्खू का घेराव करने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता सभा स्थल पर दिया धरना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के धर्मशाला की दाड़ी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। भाजपा कार्यकर्ता सीएम के सभा स्थल पर जाने के लिए अड़े रहे, जिन्हें पुलिस के जवानों ने सड़क पर ही रोक दिया। इसके बाद भाजपा की कुछ कार्यकर्ता सभा स्थल पर भी पहुंच गए। सभा स्थल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम के खिलाफ नारेबाजी की और वहीं पर धरने पर बैठ गए। भूतपूर्व सैनिकों की आशी श्रेणी से भरे जाएंगे स्टाफ नर्स के 16 पद। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश में बैच आधार पर पूर्व सैनिकों के आश्रित वर्ग से स्टाफ नर्स के 16 पद भरे जाएंगे। इसके लिए निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने रोजगार कार्यालय को निर्धारित बैच के आधार पर मांग पत्र जारी किया है। प्रभारी उप रोजगार कार्यालय जोगिंदर नगर सुमित ने बताया कि सामान्य श्रेणी के लिए दिसंबर 2014, SC के लिए दिसंबर 2015, OBC के लिए दिसंबर 2015 और ST कैटेगरी के लिए दिसंबर 2019 बैच के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित उम्मीदवार पात्र होंगे। स्टाफ नर्स पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मान्य प्राप्त संस्थान व विस्तार से GNM अथवा BSc नर्सिंग होनी चाहिए। पात्र आवेदक को 29 जनवरी 2025 से पहले अपना नाम ऑनलाइन माध्यम से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उनका नाम निदेशक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग शिमला कुछ समय पर भेजा जा सके। खबर सिरमौर से महिला कर्मी छेड़छाड़ केस आरोपी के खिलाफ लॉकआउट सर्कुलर जारी। जिला मुख्यालय नान के नामी शिक्षण संस्थान में कार्यरत महिला कर्मी से छेड़छाड़ और किडनैपिंग मामले में फरार चल रहे आरोपी मनोज राठी के खिलाफ सिरमौर पुलिस ने लॉकआउट सर्कुलर जारी कर दी है। हालांकि इससे पहले पुलिस ने आरोपी को पुलिस जांच में शामिल होने को लेकर नोटिस जारी किया था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद आरोपी पुलिस के सामने नहीं आया। लिहाजा पुलिस ने उसके खिलाफ लॉकआउट सर्कुलर जारी कर दी है, ताकि वे देश से बाहर ना जा सके। बिलासपुर में सिक्योरिटी गार्ड के 100 पदों के लिए 29 जनवरी को होगा इंटरव्यू। 10वीं पास युवा ले सकते हैं भाग। SIS सिक्योरिटी बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 100 पदों हेतु 29 जनवरी को जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर में सुबह 10:30 बजे से कैंपस इंटरव्यू लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने बताया कि उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण रखी गई है। उम्मीदवार की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 52 किलोग्राम होना जरूरी है। चयनित युवाओं को 16,500 से 19,500 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 19 से 40 वर्ष तक की आयु के इच्छुक पुरुष उम्मीदवार अपने अनिवार्य दस्तावेजों सहित 29 जनवरी को जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर पहुंचकर कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। उम्मीदवार का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। चंबा में कहां से आई मोनाल की कलगी, अब आरो लगाएंगे पता। चंबा जोत मार्ग पर बटालवा के निकट एक कार में राज्य पक्षी रह चुके मोनाल की कलगी लगी टोपी बरामद की थी, जिसकी जांच अब वन परिक्षेत्र अधिकारी आरो करेंगे। DFO ने आरो को जांच के निर्देश जारी किए हैं। आरो संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करेंगे। इसमें पता लगाया जाएगा कि कलगी उनके पास कहां से आई। कहीं पक्षी का अवैध शिकार तो नहीं किया गया। वहीं कलगी को जांच के लिए वन्य प्राणी विभाग की देहरादून स्थित फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा, जिसके बाद आगामी कार्यवाही होगी।